नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। प्रदेश के किसान मशरूम की खेती से कर रहे हैं आर्थिकी सुदृढ़। प्रदेश सरकार द्वारा मशरूम की खेती के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से विशेष रूप से सब्सिडी का प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 वर्ष के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के समेज व रामपुर, कुल्लू जिला के जाओ, बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम, थालूकोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों, पीजीटी और डीपीई के लिए 5% एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। बैठक में नर्सरी कक्षा एवं पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आंकलन और निर्माण करेगी जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीएमएफ फंड का उपयोग कम से कम 70% विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें से 70% फंड उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए।
मंत्रिमंडल ने चंबा जिला की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 33 केवी की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर 7 दिन, सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र का समय 20 दिन से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 27 दिन से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र के समय को 30 दिन से घटाकर 22 दिन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश में सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने और स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए डीएफओ को 50 पेड़ों तक के लॉट्स का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिला के सुन्नी में एक नया उपमंडलाधिकारी कार्यालय नागरिक खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के कोटा, पाब, हलाहा, थोटा जाखल, उतरई, नया पिंजोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। जिला लाहौल स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अंतर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो से बढ़ाकर 6 रुपये 75 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार अन्नदाताओं की आय में वृद्धि करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर कार्य कर रही है। किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। किसानों, बागवानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मशरूम की खेती के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से विशेष रूप से सब्सिडी का प्रावधान किया है। योजना के तहत सब्सिडी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिला हमीरपुर के गाँव चमनेड़ के किसान श्री राजकुमार ने घर में ही मशरूम की यूनिट लगाई और आज वे लाखों रुपए की मशरूम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी आजीविका चलाने के लिए पारंपरिक कृषि के साथ साथ बिल्डिंग का कार्य भी करते थे, लेकिन वे अच्छी आमदनी अर्जित नहीं कर पा रहे थे। उद्यान विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से उन्होंने अपने घर में ही 100 बैग की यूनिट स्थापित की। यूनिट लगाने के लिए उन्हें विभाग की ओर से 50,000 रुपए की सब्सिडी मिली। ये यूनिट कामयाब हो गई और बाजार में उनकी मशरूम खूब बिकने लगी। इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपनी यूनिट की क्षमता 400 बैग तक बढ़ा दी। अब वे सीजन के दौरान रोजाना 500 से 600 पैकेट मशरूम तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। उन्हें एक पैकेट का 20 से 22 रुपए तक थोक दाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि उद्यान विभाग की इस योजना ने तो उनकी तकदीर ही बदल दी है। ये योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मैंने यहाँ पे मशरूम का काम चालू किया है अपना। तो सबसे पहले छोटे यूं पे किया था मैंने, तो अभी थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने। तो उसमें हमारा 400 बैग जो है वो कमरे में लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह मिली, तो इससे थोड़ा हमने अपना काम आगे बढ़ा दिया। बेरोजगार हैं वो, उनको मैं भी बोलूँगा कि वो भी अपना ये काम तो वो घर में कर सकते हैं। अपना छोटा सा कमरे में भी 100 बैग लगा के काम कर सकते हैं। उससे भी अच्छी इनकम जो है वो हो जाती है। इस टाइम हमारा जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है 400 बैग का, तो उसमें हमारा कम से कम 500 से 600 पैकेट जो वो डेली का निकलता है। तो और नॉर्मल पे भी चलेगा तो अभी 100 और 150 पैकेट जो वो निकलेगा। तो इस टाइम मार्केट में जो 20 और 22 रुपये इसकी कीमत जो है वो थोक में जा रही है। तो उसके हिसाब से जो मैं काफ़ी अच्छी इनकम जो है हो जाती है। सरकार से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मुझे